हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुकेडमी एडुअल। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे एच आर आर एल का HPCL राजस्थान। ओके, और ये जो पोस्ट थी उसकी वो थी जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी और ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया है उसकी 5 वीडियोस आई थिंक अपलोड करी है मैंने। 5 वीडियोस थी तो वो 2024 का था। ओके, तो अब जो 2025 का होगा उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, आपने जो पढ़ना है आप पढ़ो। आपका टेक्निकल सेक्शन है जो बी सेक्शन, तो जैसे मैंने जो वीडियो डाली है उसका बी सेक्शन मैंने 2024 पेपर था जो उसका बी सेक्शन सॉल्व करवाया। उसमें टोटल 70 क्वेश्चंस थे, तो मैंने पार्ट्स में डाली हैं वीडियोस। टोटल 5 पार्ट्स हैं और उनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो अब जो 2025 का पेपर होने वाला है उसके लिए क्या करना है आपने, जो आगे जो भी पेपर होगा उसमें क्या है जो मेन 2025 कह लो 2026 या अदर जो पेपर है केमिस्ट्री बैकग्राउंड से ये जो HPCL लेता है। ओके, तो जैसे HRRL राजस्थान का अब 2025 का पेपर है तो उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ जो भी आपका टेक्निकल सेक्शन है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट में कुछ खास सिलेबस तो दे ही नहीं रखा है। तो आपने क्या करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ वो जरूर पढ़ने हैं। जो भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रही हूँ अब, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगी उसमें मैंने जो देखा है तो हर एक क्वेश्चन, हर एक जो टॉपिक है उसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही रखे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें वो एक ही टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चंस कवर कर रहा है एक ही क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, वो क्वेश्चन आपको टॉपिक्स बता देती हूँ चैप्टर्स के और वो आप जरूर पढ़ लेना। उसके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल जो ब्रांच है उसमें जो 2025 का पेपर होने वाला है उसके लिए तो मैं आपको कुछ नोट करवाती हूँ टॉपिक्स, आप नोट कर लेना और उसके ऊपर जरूर फोकस करना टॉपिक्स में। तो जैसे एक है टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस। तो ये जो भी आपको टॉपिक बताने वाली हूँ इन टॉपिक्स में से पेपर आ चुका है। ओके, और एक ही टॉपिक में से कम 2 क्वेश्चन तो ईच टॉपिक में से आ ही रखे हैं और इससे ज़्यादा भी आ रखे हैं। कुछ टॉपिक्स में से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे कवर हो रखे हैं। तो ये जो भी लिखवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ भी पढ़ो बट इन टॉपिक्स को मत छोड़ के जाना। तो एक बार इसका जो बेसिक है आपको इंटरनेट से मिलता है, जहाँ आपके पास कोई मटेरियल है तो वहाँ से आप स्टडी मटेरियल है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस टॉपिक है तो इसके अंदर ये टॉपिक पढ़ना है आपने, सिंथेसिस and byproducts of common chemicals. And byproducts of common chemicals. ओके, तो जैसे जो कॉमन रिएक्शंस है ना, नेमिंग रिएक्शंस वो पढ़नी है आपने। जो कॉमन केमिकल्स है जो उनकी जो सिंथेसिस है और उनकी सिंथेसिस के दौरान कौन सा बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आप एस्पिरिन की सिंथेसिस देख लो, एस्पिरिन सिंथेसिस, तो इसमें से एस्पिरिन सिंथेसिस के ऊपर टॉपिक एक ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है 2024 में। तो आपको इस तरह एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो जैसे नाइलॉन 66 की सिंथेसिस, उसमें बाय प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसा कुछ जो इम्पोर्टेंट सिंथेसिस हैं उनके बाय प्रोडक्ट्स और सिंथेसिस मैकेनिज्म क्या है, उसमें मेन रिएक्टेंट्स कौन से यूज होते हैं वो रीड करने हैं। ओके, और इस तरह एक और टॉपिक है इसके अंदर, वो है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो डिफरेंट टाइप की पॉलीमराइजेशन होती है। इसमें से क्वेश्चन आ रखा है, ये जितने भी आपको लिखवा रही हूँ इसमें से वो पिछले जो एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन कवर करता ही करता है। ओके, तो आपने जो नेक्स्ट आने वाला है पेपर उसके लिए ये टॉपिक्स तो जरूर पढ़ने हैं। तो आपको पॉलीमराइजेशन होती है 3-4 तरह की, तो जैसे एग्जाम्पल में बता देती हूँ उनकी टाइप्स रीड करनी है। जैसे एडिशन,
ओके, एडिशन से आ रखा है। कंडेंसेशन, इससे भी 2 क्वेश्चन कवर कर चुका है वो। आयनिक पॉलीमराइजेशन, तो इस तरह से जो टॉपिक है इस टाइप के वो रीड करने हैं आपने, तो ये वाले टॉपिक नहीं छोड़ने हैं। ओके, आगे हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से वो 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का एक ही टॉपिक है जिस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है और 2 न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है। ओके, तो ये जो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, क्या होता है, इसका मेन एक्सप्रेशन कौन सा है, और उसके ऊपर आप जो कोई भी बुक ले लो +1 2 जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स है सबकी प्रैक्टिस कर लो, आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ओके, तो इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस। ओके, इम्प्लीकेशंस में वही आ जाएगा सब कुछ, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल हैं जो आपको मिल जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ओके, ये वाला। इसके साथ एक टॉपिक और है थर्मोडायनेमिक्स में से जो कवर करता है, वो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर होती है हॉट टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट बॉडीज के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछता है। ओके, हीट ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स है आपने वो रीड करने हैं, लाइक सच एज फ्लैश पॉइंट। तो आज की वीडियो में सारे के सारे जो पिछले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए उन सब की वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें मैं जितने भी आज तक क्वेश्चन आ रखे हैं सब टॉपिक्स कवर कर दूंगी आज की वीडियो में। ओके, तो फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ओके, तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग आपने रीड करना है। और फोरियर्स लॉ। ओके, फोरियर्स लॉ क्या होता है, कहाँ यूज होता है, इसकी कोई ये इजी ही है, इसका मेन एक्सप्रेशन और उसके बेस पे एक आधा न्यूमेरिकल भी आप प्रैक्टिस कर लेना। फोरियर्स लॉ इन 3D हीट कंडक्शन। ओके, तो ये टॉपिक्स है मेन जो थर्मोडायनेमिक्स में है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मेन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी एप्लीकेशंस और कॉन्सेप्ट्स जितने भी है हीट ट्रांसफर के रिगार्डिंग, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इनके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपने देखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, तो ये था थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसके बाद मैं देख लेती हूँ कुछ और भी हुआ तो मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। इस सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, तो इसमें से देखते हैं अगर, तो मेन आपको जितनी भी तरह की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं लाइक HPCL, HPLC, ओके, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो ये सारे के सारे एनालिसिस टेक्निक्स हैं। सो ओवरऑल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो जितने भी तरह की मेन क्रोमेटोग्राफी मेथड्स हैं वो कौन से हैं और किसके लिए यूज होते हैं, उनका मेन बेसिक बेसिक आपने रीड करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक रीड करना है इसका। ओके, इसके साथ ही क्रोमेटोग्राफिक मेथड में और आपने रीड करना है जैसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। सो इन सब जो क्रोमेटोग्राफी इनका सबका बेसिक रीड करना है आपने। इसके साथ ही है एक जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। ओके,
तो ये इनका बेसिक हो गया। तो आपने बेसिक तो रीड करना ही है, इसके साथ ही आपको थोड़ा सा ये इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कैसे होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ओके, इनके अंदर जो पंप होते हैं वो कैसे, वो कौन कौन से पंप यूज़ होते हैं और कैसे चलते हैं, कंप्रेसर का के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है। तो ये तो इनका बेसिक हो गया ना, इनकी बेसिक फंक्शन कैसे है वो तो आपको उसमें से भी क्वेश्चन आता है, और इनके इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क कैसे करता है उसके पार्ट्स में से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं आपको लिखवाने पे आऊँ तो आप लिख सकते हो लाइक, आपको रीड करना है एंड ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे फंक्शन देखने हैं आपने तो वो हो जाएगा लाइक सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड कंप्रेसर्स। तो इसके बारे में रीड करना है आपने, ज़्यादा नहीं रीड करना है, बेसिक बेसिक ही आता है। ओके, तो मेन आपने इसके ऊपर फोकस करना है। ओके, तो सारे के सारे जितने तरह की मेन एनालिसिस टेक्निक्स है लाइक FTIR, ओके, GC हो गया, HPCL हो गया, बेट हो गया, ओके, ये सारे के सारे एनालिटिकल टेक्निक्स है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में रीड करना है। तो एक ही कोई टॉपिक आपका इंटरनेट से देख लो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप रीड कर लोगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जिससे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं, वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो वो टॉपिक है आपका नेक्स्ट वाला, सेफ्टी एंड फायर केमिस्ट्री। सेफ्टी एंड फायर केमिस्ट्री, फायर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग वो 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर, फायर केमिस्ट्री से। ओके, तो इसमें क्या देखना है आपने, पहला है फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड। तो ये सब वीडियो में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपका कोई भी टेक्निकल सेक्शन में कुछ भी सिलेबस आपको नहीं बता रखा एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो आप जो भी कब कितना को पढ़ लोगे, ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो मेन आपने जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है केमिकल, तो उसके रिगार्डिंग वो इन इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन कवर करता है। तो एक्स्ट्रा जो आपने पढ़ना है वो तो पढ़ना है, आपकी मर्जी है, बट सबसे पहले ये टॉपिक से स्टार्ट करना, ताकि अगर पेपर आ भी जाता है तो आपके टॉपिक्स कवर हो जाए। इससे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस कवर हो रखे हैं, सब टॉपिक्स, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स कितने तरह के हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, क्लियर। एक ये वाला टॉपिक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप के फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं जो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, तो फ्लेमेबिलिटी पैरामीटर्स, ओके, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी की चीज़ के फ्लेमेबल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, फ्लेमेबिलिटी पैरामीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो LFL, UFL। ओके, LFL मैंने आपको एक वीडियो में कवर करवा रखा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन या शायद 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर। लोअर फ्लेमेबल लिमिट, अपर फ्लेमेबल लिमिट, इसी तरह से फ्लैश पॉइंट, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं उसने फ्लेमेबिलिटी पैरामीटर्स के रिगार्डिंग। तो आपने कितने तरह के किसी भी मटेरियल का नेचर जानना है, उसकी फ्लेमेबल लिमिट क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो देते हैं 4-5 ऑप्शन, जो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं मेन, वो आपने रीड करने हैं। इसमें एक और टॉपिक जो कवर होता है वो है टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये टॉपिक है मेन जो आपने रीड करने हैं सेफ्टी एंड फायर केमिस्ट्री में से, क्लियर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमर केमिस्ट्री, जिसमें से वो 3 क्वेश्चन कवर करता है। पॉलीमर केमिस्ट्री कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, पॉलीमर केमिस्ट्री।
उसमें से पहला जो टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ पॉलीमर, कितने तरह के पॉलीमर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। ओके, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पहचान क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बिना जो क्वेश्चन डालता है वो बहुत आपको अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स सॉरी अलग अलग तरह के ऑप्शंस दे देता है, और आपको पहचानना इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है और कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है। तो आपको डिफरेंस रीड करना है नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर के बीच में। और इसके बाद जब आप ये टॉपिक रीड करोगे, जहाँ से भी रीड करोगे, तो वो अलग अलग एग्जांपल्स भी देगा वहाँ पे कि ये नेचुरल होते हैं, ये वाले सिंथेटिक है, तो वो एग्जांपल्स को एक बार रीड कर लेना और माइंड में बिठा लेना। वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ओके, तो आपको ऑप्शन ही देता है इनमें से कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है। तो आपको एक टॉपिक रीड करना है नेचुरल वर्सेस ये सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर। एक टॉपिक जो और है जिसपे वो फोकस करता है दैट इज हाई थर्मल स्टेबिलिटी, पॉलीमर्स की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, एंड डिग्रेडेशन रेजिस्टेंट पॉलीमर्स, कौन से पॉलीमर्स थर्मली स्टेबल हैं, कितने हैं, उनका नेचर। एंड डिग्रेडेशन रेजिस्टेंट पॉलीमर, इसके कौन कौन से हैं, डिग्रेडेशन रेजिस्टेंट पॉलीमर, डिग्रेडेशन रेजिस्टेंट पॉलीमर्स। तो ये है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री में कवर हो जाएंगे, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टॉपिक से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ओके, इसमें से आपने मेन रीड करना है जो टॉपिक दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स, concepts of pollution and pollutants। pollutants, ओके। और एक टॉपिक है कंबशन एंड इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। डिफरेंट टाइप के कंबशन दे देगा आपको और उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कौन से हैं उससे टेबल दे देता है आपको, और वो आपको मैच करना है, एंड इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। क्लियर। ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो आपने मेन नहीं छोड़ने हैं टॉपिक्स, सारे तो नहीं कवर करवा रही हूँ, बस जो एग्जाम प्रीवियस ईयर के हैं उनके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। और इसके बाद हम चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में से जो आपका क्वेश्चन आता है ज़्यादा वो कवर कर रहा है टॉपिक्स दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैमिनार, concepts of laminar and turbulent flow। इसमें से क्वेश्चन डालता है, और एक डालता है टॉपिक दैट इज बाउंड्री लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में से रीड करने हैं टॉपिक। क्लियर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका टॉपिक दैट इज मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। थोड़ा सा इसमें से ही पूछ लेता है, मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। ओके, तो स्पेलिंग पे ऊपर मत में ज़्यादा फोकस करना जो मैं लिख रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा फास्ट लिख रही हूँ। ओके, तो स्किप हो जाता है, मैं साथ साथ बोल रही हूँ आपको पता चल जाएगा। मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स में से वो डालता है, टॉपिक है रहेगा आपका कैलकुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग प्रोसेस कर्व्स। ओके,
कैलकुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्रोसेस कर्व्स, कोई प्रोसेस कर्व्स है उनमें एरर कैसा है, ओके, उनकी वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, कैसे डाटा हम कंक्लूड करते हैं, ये सारा मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स में आपका आ जाएगा। ओके, और पूछेगा आपके सब्जेक्ट में ही क्वेश्चन, बट आपको बेसिक कैसे हम ग्राफ्स के साथ डील करते हैं, एरर्स के साथ डील करते हैं, मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन किसी चीज़ का निकालना है कैसे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देगा, तो वो आपका टेक्निकल क्वेश्चन ही बट सब्जेक्ट में से ही, बट उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन निकलवाएगा आपसे। आपको आता है कि नहीं एरर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस जितने भी आपको मिलते हैं कहीं से, वो भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और इसके साथ ही एक है कंट्रोलर्स, जैसे पीआईडी कंट्रोलर होता है, ओके, इसके ऊपर पीआईडी कंट्रोलर के ऊपर वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर 2024 में आई थिंक 5 क्वेश्चंस पूछ चुका है, और हमने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, आप देख लेना। तो ये डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोलर होते हैं, जैसे पीआईडी कंट्रोलर के ऊपर वो मेन फोकस करता है, तो उसका फंक्शंस, पीआईडी कंट्रोलर फंक्शंस एंड their tuning parameters, their tuning parameters, ओके। तो ये है आपका टॉपिक मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ओके। तो इसमें आपने देखना है, टॉपिक रहेगा आपका डेंसिटी एंड स्टेट चेंजेस, डेंसिटी एंड स्टेट चेंजेस इन एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेट कैसे चेंज करते हैं अपनी, और उनकी डेंसिटीज कैसे वेरी करती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने रीड करनी है। और जो इसके ऊपर वो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ चुका है मरकरी के ऊपर, ओके, मरकरी के ऊपर वो ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन, ये आपको देखना है, ओके। और जहाँ पे मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स लिखवा चुकी हूँ, एक बार हमने डिस्कस करा है थर्मोडायनेमिक्स भी, ओके। तो ये पढ़ा, ये था थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये टॉपिक लिखवाए हैं, इसके साथ ही एक टॉपिक और ऐड कर लो जिससे वो पूछता है, दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन एंड प्रेशर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, वो सारा न्यूमेरिकल सेक्शन आपने देखना है। उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हीट ऑफ फ्यूजन से तो क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में हीट ऑफ फ्यूजन से, ओके। तो ये आपने देखना है। और एनालिटिकल टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाई है, बट इसमें और फिर देख लो, एक आपने देखना है टॉपिक distillation techniques, okay, next is distillation techniques। तो इसमें आपको जो देखना है टॉपिक, वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन और कौन सी डिस्टिलेशन टेक्निक किस काम आती है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन एंड देयर स्पेसिफिक यूजेस, क्लियर। और इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं, लाइक आप देख सकते हो जिसमें वो क्वेश्चन पूछ चुका है, दैट इज एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक स्टीम एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, इसके ऊपर वो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से, टॉपिक में से, ये आपने देखना है टॉपिक। और एक टॉपिक डिस्टिलेशन टेक्निक में से और है कॉन्सेप्ट ऑफ
concepts of boiling points, concepts of boiling points and pressure variations। तो आप इंटरनेट के ऊपर डालोगे तो आपको मैक्सिमम टॉपिक्स वहां से मिल जाएंगे, बाकी आपको +1 to 9th 10th वहां से मिल जाएंगे। ओके तो मैंने इन्वायरमेंटल का ऑलरेडी आपको बता रखा है। इसके बिना इन्वायरमेंटल से रिगार्डिंग जो लॉ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट या स्टैंडर्ड्स हैं इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, तो ओवरऑल उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो इसको मैं फिर से कवर करती हूँ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन टॉपिक के अंडर, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। ओके और इसके अंदर वो पूछता है क्वेश्चन कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग environmental clearance, environmental clearance एंड सेकंड पूछता है सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन प्रैक्टिसेस इन रिफाइनरीज। सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट minimization practices इन रिफाइनरीज। क्लियर, ये दो टॉपिक हैं, इनमें से तो बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, और रिफाइनरीज में जो वेस्ट मैनेजमेंट है और सस्टेनेबिलिटी जो गोल्स हैं, जहाँ सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका मेन एम क्या है, उसके रिगार्डिंग वो पूछता है। ओके इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस में। ओके तो ऑलरेडी मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स से करवा चुकी हूँ। ओके फ्लूइड मैकेनिक्स में फिर से उसको कवर करने की कोशिश करती हूँ, और मैं टॉपिक का नाम देती हूँ मैकेनिकल systems, mechanical systems and fluid dynamics, mechanical systems and fluid dynamics। इसके अंदर जो वो पूछता है क्वेश्चन, वो पूछता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के रिगार्डिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के रिगार्डिंग इसमें वो पूछता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन परफॉर्मेंस एंड कैविटेशन इश्यूज। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे वर्क करते हैं, उनके क्या इश्यूज है, टेम्परेचर का क्या रोल है, तो आपको इसके बारे में रीड करना है। सेंट्रीफ्यूगल पंप इसमें वो पूछता है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन परफॉर्मेंस of performance of centrifugal pumps and their cavitation issues। तो सारा थ्योरेटिकल डाटा ये तो आपने बस रीड ही करना है और इसमें से आपके क्वेश्चन टिक लग जाएंगे। ओके करेक्ट के ऊपर। सेकंड है, मैंने आपको पहले बोला कंप्रेसर्स के बारे में पूछता है, तो कंप्रेसर्स के बारे में वो जो इंफॉर्मेशन लेने की सोचता है वो कितने टाइप के कंप्रेसर्स हैं। ओके लाइक टाइप्स में से देख लो एक्सियल, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग। ओके एंड कंप्रेसर्स का ऑपरेट करने का प्रिंसिपल क्या है, एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स। ओके तो ये टॉपिक है आपके मैकेनिकल सिस्टम्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कंबशन एंड एक्सप्लोजन्स, कंबशन एंड एक्सप्लोजन्स।
कंबशन एंड एक्सप्लोजन्स के अंदर आपका जो टॉपिक है आपने देखना दैट इज कैटेगरी ऑफ फायर्स। कैटेगरी ऑफ फायर से वो 3 क्वेश्चन पूछ चुका है। कैटेगरी ऑफ फायर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर्स, फायर ए बी, इसके रिगार्डिंग कैटेगरीज है उनकी। तो कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, सी है, उसके रिगार्डिंग पूछता है। तो ओवरऑल कैटेगरीज ऑफ फायर्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सेकेंड टॉपिक जो रहेगा दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन एंड इट्स इंडिकेटर्स। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो उसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन का आपको कैसे पता चलता है। इनकम्प्लीट कंबशन एंड इट्स इंडिकेटर्स नेक्स्ट टॉपिक आपने इसमें देखना है दैट इज एक्सप्लोजन प्रोपेगेशन। एक्सप्लोजन प्रोपेगेशन फॉर एग्जाम्पल इसमें बता देती हूँ आपको सुपरसोनिक शॉक वेव्स। सुपरसोनिक शॉक वेव्स, तो ये एक्सप्लोजन प्रोपेगेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी है आपने। सुपरसोनिक शॉक वेव्स की एग्जांपल दे रही हूँ इसमें, तो आप देख लेना इसको सर्च करके, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा इसमें। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है फ्लेमेबिलिटी पैरामीटर्स, पीछे भी आपको लिखवा चुकी हूँ। फ्लेमेबिलिटी पैरामीटर इस टॉपिक में कवर करता है। फ्लेमेबिलिटी पैरामीटर्स फिर से लिखवा रही हूँ, मैंने वहां पे लिखवाया था आपको लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट, अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट। इसी तरह आपने पॉइंट एक रीड करना है टॉपिक क्या होता है फ्लैश पॉइंट, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फ्लैश पॉइंट, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर एंड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ओके, एक ये रह गया। तो ये आपका कंबशन एंड एक्सप्लोजन्स के अंदर ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल जाएंगे आपके। इसके बाद डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस इसमें आपने करना है, जो मेन रीड करनी है आपने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, आपने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये रीड करना है। और बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, और उसमें के केस इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ मेन रिएक्शंस रीड कर लेना, नेमिंग रिएक्शंस, और उनमें बाय प्रोडक्ट कौन से निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये देखना है आपने इसमें। और सेकंड देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। सेकंड देखो आप इलिमिनेशन रिएक्शंस। इलिमिनेशन रिएक्शंस, और एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर जो आपने देखना है, काफ़ी सारी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें जो इसने पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है इसने रिएक्शंस लाइक अल्काइल हैलाइड with alcoholic potash yielding alkene। ओके, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं पूछता, बस आपने मेन सा ही देखना है। एलिमिनेशन करवाओगे कौन सा प्रोडक्ट है, और अगर अल्कीन ही सपोज करो बन रही है तो कौन सी अल्कीन स्टेबल बनने जा रही है, आपको 4 दे देगा कि प्रोडक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन दे दी उसने कोई, और आपको बता देता है कि कौन सा प्रोडक्ट निकलना है। अल्कीन बनेगी आपको बोल दिया उसने, और 4 तरह की अल्कीन दे दी, तो आपको देखना है कि अल्कीन कौन सी बनेगी, सेडजफ अल्कीन बनेगी, कौन सी स्टेबल बनने वाली है, और कोई अदर पैरामीटर तो नहीं है जो आपने देखना है वहाँ पे।
तो बस मेन मेन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन भी ऑलरेडी सॉल्व करवा रखे हैं, आप देख लेना वीडियो, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ वीडियो में, सॉल्व करवाती हूँ इनके प्रीवियस ईयर, तो वहाँ मैं बताती भी हूँ अलग अलग एग्जांपल्स दे के। तो उस तरह के क्वेश्चन ही आपने देखने हैं, ज़्यादा डीपली पढ़ने की नीड नहीं है, ईजी है ये क्वेश्चन पेपर ना। और इसके बिना थर्मोडायनेमिक में से ही उसके रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन पूछ लेता है, उसका कोई रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी नेचर पूछता है। ओके, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसिस। ओके, इस तरह की कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि कैसे है, तो वो आपका होता है एक रिलेशन, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। वो होता है ना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इंथैल्पी, वेरिएशन, इंट्रोपी, टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग जी क्या सिंबल क्या आता है आपने बताना है। रिएक्शन एक्सो है कि एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर का रोल कैसा है। तो इसको बस पढ़ना, इसके ऊपर मेन मेन एक दो कॉन्सेप्ट्स के बेस, इसके इस इक्वेशन के बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स के लाइक स्टेटमेंट दे देते हैं कैसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स टाइप, आप वो भी देख लेना। तो इससे आपका वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। और इससे पूछता है वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस। तो जैसे स्पॉन्टेनिटी ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस से उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन, और उसमें उसने एग्जांपल जो दी थी जिसके ऊपर पूछा है, वो उसने पूछा है मेल्टिंग आइस के ऊपर। ओके, तो ये देखना है आपने इस टॉपिक के अंदर ये वाले। और इसके बाद हम चलते हैं सेंसर्स एंड कंट्रोलर सिस्टम। सेंसर्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ओके, इसमें से वह पूछता है, आपका जो क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक रहेगा जो आपने रीड करना है, दैट इज सेंसिटिविटी इंप्रूवमेंट्स इन वेरिएबल मेजरमेंट। सेंसिटिविटी improvement in variable measurement। ओके, सेकंड रहेगा जो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स एंड पीआईडी कंट्रोलर्स। तो ये आपने दो तरह के कंट्रोलर्स तो जरूर पढ़ने हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स एंड पीआईडी कंट्रोलर्स। ओके, तो ये है आपका सेंसर एंड कंट्रोल सिस्टम। इसमें एक टॉपिक आप और लिख लो इस सेक्शन के अंदर, थर्ड इज प्रोसेस कर्व्स। ओके, तो प्रोसेस कर्व्स का क्या एप्लीकेशंस हैं, प्रोसेसिंग कर्व्स की एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, ओके। तो ये टॉपिक हो गए आपके इसमें कवर। इसके बिना आपको क्या करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर दे देता है, आपको पूछ लेता है कौन सा होमो एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो ओवरऑल एरोमेटिक है कि नहीं है, और एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन देता है आपको। टॉपिक दे देगा हक्कल्स रूल, हक्कल रूल है जो, हक्कल्स रूल एंड एरोमेटिसिटी। ये टॉपिक आपने रीड करना है, इसके बेस पे दो क्वेश्चन देता है, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और इसमें क्या है आपने देखना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी इन प्लेनर और नॉन प्लेनर, है एरोमेटिसिटी की नहीं, इन प्लेनर और नॉन प्लेनर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। ओके, ये देख लेना है आपने। नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है दैट इज फायर सेफ्टी
स्टैंडर्ड्स, फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो रीड करने हैं आपने। उसमें से जो क्वेश्चन कवर करता है ये वो करता है, इसमें से टॉपिक रहते हैं आपके लाइक फायर ड्रिल्स, एंड देयर फ्रीक्वेंसी, ओके, एज पर स्टैंडर्ड्स कैसी रहती है, एज पर स्टैंडर्ड्स। तो फायर स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है आपने। इसके साथ यूसेज एंड टेस्टिंग ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर्स एक्सटिंग्विशर्स, ओके, एक ये हो गया। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन मैं अलग से बना रही हूँ दैट इज बाउंड्री लेयर इन फ्लूइड मैकेनिक्स, बाउंड्री लेयर इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। इसके अंदर आपने टॉपिक देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैमिनार बाउंड्री लेयर, characteristics of laminar boundary layers, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है जो केमिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, केमिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, केमिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में आपका जो टॉपिक रहेगा दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट्स इन गैस लिक्विड इंटरेक्शंस, इक्विलिब्रियम स्टेट्स इन गैस liquid interactions and byproducts during synthesis। केमिकल इंजीनियरिंग मेन एप्लीकेशंस हैं उसमें आप रीड कर लेना, ये आपको टॉपिक मिल जाएगा इंटरनेट से। तो जो मेन उनकी सिंथेसिस होती है केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, वो जो मेन केमिकल्स या प्रोडक्ट्स, मेन केमिकल्स जो यूज़ होते हैं ज़्यादा, उनकी जो सिंथेसिस होती है उसमें सिंथेसिस कैसे होती है, उनमें क्या रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं एंड उनमें बाय प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग सिंथेसिस, ये आपने ढूंढना है और इस टॉपिक को आपने रीड करना है, ओके। मेन है यही टॉपिक। इसके बिना फिर से बता देती हूँ, जो हमने अभी अभी देखे थे थोड़ी देर पहले केमिकल एनालिसिस टेक्निक्स है, केमिकल एनालिसिस टेक्निक्स हैं, उनमें आपने रीड करने हैं अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग टेक्निक्स, कैसे यूज होती हैं, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स, ओके। कौन कौन सी देखोगे आप, मेन है जो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, दैट इज HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GC गैस क्रोमेटोग्राफी, GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एंड इसके बिना आपने देखना है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके सबके बेसिक रीड करने हैं, सबका बेसिक रीड करना है, यूज कैसे होती है, इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, उसके पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, बस यही है। इसमें कुछ भी आपने न्यूमेरिकल रीड करने वाला आपका है नहीं, कुछ नहीं करना है, ऐसे न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, क्लियर। इसके बिना जो अब देखते हैं वेट केमिस्ट्री टेक्निक्स हैं, जो वेट केमिस्ट्री टेक्निक्स, वेट केमिस्ट्री टेक्निक्स में से आपने देखनी है टॉपिक आपकी कैसी प्रोफिशिएंसी है, ओके, प्रोफिशिएंसी इन टाइट्रेशन। तो आपको टाइट्रेशंस हैं जो मेन, उनके बारे में इंफॉर्मेशन
रीड करनी है। पीएच मेजरमेंट देखना है, पीएच कैसे मेजर करते हैं, पीएच निकाल, वो एक होता है ना न्यूमेरिकल दे देगा आपको इसके रिगार्डिंग, न्यूमेरिकल भी आ सकता है पीएच के ऊपर, वो होता है ना पीएच निकालने का, -log H पॉजिटिव लाइक दिस। तो कंसंट्रेशन फिल करोगे तो आपको पीएच निकल जाएगी। इसके बेसिस पे आपको वो न्यूमेरिकल भी दे सकता है। और इसके बिना आपने जो इंटरनेट पे डालोगे आपको अदर वेट केमिस्ट्री मेथड्स भी मिल जाएंगे, वो भी आपने रीड करने हैं। अदर वेट केमिस्ट्री मेथड्स, क्लियर। तो मैं यही वाले ही बच्चे मेन टॉपिक्स हैं। इसके बिना आपने एक और टॉपिक देखना है जिसके ऊपर वो न्यूमेरिकल डाल देता है, आपको पूछ लेता है, दैट इज, अब मैं कोई अलग से सेक्शन नहीं बनाऊंगी, सीधा ही बता देती हूँ। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट्स, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट्स, ये आपने देखना है। ओके, एक आपको न्यूमेरिकल देता है, वो प्रीवियस ईयर जो है उसमें उसने दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाले हैं, दो न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, जस्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम है, जस्ट डिजिट्स चेंज करी है उसने, और क्वेश्चन डाला है उसने इंथैल्पी चेंज में से। तो आपने इंथैल्पी चेंज है जो वो निकालनी है, इंथैल्पी चेंज। पहले तो यही पूछ लेता है इंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है मैंने ऑलरेडी तीन पूछे हुए हैं। तो पहले तो इंथैल्पी चेंज के ऊपर सिंपल ही पूछता है इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच क्या होती है। तो वो क्या होती है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, यही होती है ना। एक तो इतना ही पूछता है, इसके बाद दो न्यूमेरिकल देता है इसी में से। तो आपको क्या दिया है उसने, कोई रिएक्टेंट दे देगा इस साइड, ओके, R1 R2 प्रोडक्ट बनते हैं P1 P2, इसकी इंथैल्पी दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी, आपको बस डेल्टा एच निकालना है। क्या करोगे आप, इंथैल्पी जो प्रोडक्ट की है P1 की P2 की, इनको ऐड करोगे, और जो रिएक्टेंट की इंथैल्पी है R1 की प्लस R2 की, इनको ऐड करोगे, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दोनों जो है इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपकी वहां से इंथैल्पी चेंज आ जाएगी। तो सिंपल सा है। इंथैल्पी चेंज के आगे नेगेटिव साइन आता है कि पॉजिटिव साइन, उसके बेसिस पे भी आपको पूछ सकता है, एक्सो एंडो वो भी पूछ सकता है। तो एक इस तरह से वो इंथैल्पी चेंज जो टॉपिक है उसमें से पूछता है। ओके, तो आपको मेन इसके साथ ही आपने जो पॉलीमर है उसमें से पढ़ना है, आपने आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है। ओके, पॉलीमर टॉपिक में आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है, और पॉलीमर प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेन जो आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, पॉलीमर प्रॉपर्टीज रीड करनी है। क्लियर। और HAZOP स्टडीज में से एक क्वेश्चन इसने इसमें से पूछ रहा है, वो पूछना है, वो पूछा हुआ है वो देखना है। और इसके बिना ही प्रोसेस सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी देखने हैं आपने, मेन थोरेटिकली रीड करना है। ओके, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ओके, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो इस तरह जो वेस्ट डिस्पोजेबल है केमिस्ट्री में उसके बारे में पूछता है, जैसे इन्वायरमेंटल एंड हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, इन्वायरमेंटल एंड हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, इसके अंदर वो पूछता है पब्लिक हेल्थ रिस्क, पब्लिक हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालती है कौन सी चीज, पब्लिक हेल्थ रिस्क एंड हजार्ड्स वेस्ट डिस्पोजल, हजार्ड्स वेस्ट डिस्पोजल। ओके,
ये टॉपिक हो गया एक। और एक टॉपिक रहेगा आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसमें जो पूछता है वो आपका पूछता है क्वेश्चन एफडीए के ऊपर। इंटरनेट से डाटा निकाल लेना, आपको मिल जाएगी इसकी इंफॉर्मेशन। ईपीए एंड आईएसओ स्टैंडर्ड्स। क्लियर? मैं और भी देख लेती हूँ अगर कोई हुआ टॉपिक तो। ओके, सो बच्चे यही वाले जो मेन टॉपिक हैं सारे के सारे जो मैंने आपको लिखवा दिए। ओके, इन्हीं में से कुछ भी पढ़ लो आप, स्टार्ट करो जब भी। इस पोस्ट के लिए अगर जो पेपर होता है उसका जो बी सेक्शन है टेक्निकल सेक्शन, उसमें आप ये वाले क्वेश्चंस जो टॉपिक हैं जरूर देखना। और प्रीवियस ईयर जो आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अरेंज कर लो आप। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो देख लो, सब में यही डाला हुआ है उसने। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही वो कवर करता है। एक ही टॉपिक से 3-3, 2-2, 5-5 क्वेश्चंस कवर करे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक्स आप मत छोड़ना। जब भी स्टार्ट करते हो इन टॉपिक्स से स्टार्ट करो, जब ये कवर हो जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ो, ताकि आपका अगर एग्ज़ाम जल्दी आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर सको। ओके, तो बी सेक्शन जो है जिसमें 70 क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ टेक्निकल और सब्जेक्टिव जो आपका सेक्शन है। तो उसके लिए मैंने आपको ये पहले बता रखा था, मैंने बताया था कि मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपने रीड करने हैं, करनी है। ओके, इसके बिना आपने जो पढ़ना है आपकी चॉइस है, आप पढ़ सकते हो। तो ये वाले जो टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, और जितना भी आपको इंटरनेट से या बुक्स से डाटा मिलता है वो आपने सारे का सारा रीड करना है। जो न्यूमेरिकल सेक्शन मैंने आपको बताया है वो न्यूमेरिकल्स आपने 2-3 सॉल्व करके देखने हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का इसमें कुछ भी नहीं आता, ये इजी लेवल का ही पेपर है, तो आपका इजीली क्वालिफाई हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इन सब में से क्वेश्चंस आ रखे हैं, यही टॉपिक्स उसने कवर कर रखे हैं एक क्वेश्चन पेपर में। तो आप ये सारे के सारे रीड कर सकते हो। ओके टॉपिक्स, और बस मेरी तरफ से इतना ही है। HRRL जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव इन केमिकल सेक्शन। ओके, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन केमिकल सेक्शन जो है इसके लिए जो भी प्रीवियस ईयर 2024 का जो पेपर था वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। सारे का सारा सॉल्व पेपर पड़ा हुआ है, 5 वीडियोस अपलोड हो रखी हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 2025 के लिए जो आपने प्रेपरेशन करनी है, 2026 के लिए या इसके रिगार्डिंग जो भी केमिकली जो भी केमिस्ट्री जो बैकग्राउंड है उसके रिगार्डिंग जो ये पोस्ट निकालता है, तो उसमें जो मेन यही टॉपिक्स कवर करता है। बट ये टॉपिक्स मैंने जो आपको सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल जो है इसके प्रीवियस ईयर है जो उनके बेसिस पे वही आपको क्वेश्चन टॉपिक्स बताए हैं। तो ये आपने स्पेशल इस पोस्ट के लिए ये वाले सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं और आपका पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। और इसके बिना बच्चे मेरे से पूछते हैं जनरल एप्टीट्यूड जो पहले वाले सेक्शंस है, देखो वो मैं कवर नहीं करवाती हूँ, ठीक है। मैं मेन यही टॉपिक्स कवर करवाती हूँ केमिस्ट्री के रिगार्डिंग या अदर साइंस के रिगार्डिंग। तो आप उसमें तो वो मेन ही पूछता है, जैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वो क्वेश्चंस में आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम उठा लो उसके वही मेन क्वेश्चंस देख लो, जहाँ बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर अलग अलग साइट्स बनी हुई हैं, वहाँ से भी आपको जनरल एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वही सेक्शन ही वो कवर करता है। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे से डिमांड कर रहे हैं जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है वो वाला, तो उसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी। ओके,
तो वो मैं आपको कर दूंगी, वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आई थिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है, आप चेक कर लेना, तो नहीं तो मैं दे दूंगी श्योर। तो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी। और इस पेपर के रिगार्डिंग अगर कोई और क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, वहाँ पर मैं आपको रिस्पांस दे दूंगी। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी वहाँ पे लिख देना कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ लेंथी होता है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए, तो उस सब का मैं जो भी आंसर होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगी। क्लियर? और बस आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सेम पेपर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको भी ये वाली वीडियो स्पेशली ज़रूर शेयर करना, इससे सबकी हेल्प हो जाती है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।